गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपने अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे। यानी कि इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, बट हम लोग उस एक्सरसाइज का रिवीजन करने जा रहे हैं जिस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स श्योर आएगा। आप इस एक्सरसाइज का रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज बना लीजिए। आपका एक क्वेश्चन निश्चित हो जाएगा कि 3 मार्क्स का आएगा तो आएगा। इसको रिवीजन कर लीजिए आप। तो आइए देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते। ये देखिए, एक्सरसाइज 7.8 है। इसमें बहुत प्रॉपर्टीज हैं। इट नहीं है, सॉरी, निकालता हूँ। पॉइंट 10, एक्सरसाइज 7.10 को हम लोग करेंगे। इस एक्सरसाइज से एक निश्चित 99.99999 अब ना आएगा ही। 7.10 कि 99.9999 इसलिए बोला कि थोड़ा सा ऐसे देखिए, कभी इससे मिस नहीं हुआ है, लेकिन नया पैटर्न का दौर दौर चल रहा है। इसमें से थोड़ा सा होता है ना कि टीचर को मन में आ जाए कि नहीं भैया चलो इससे ना डाल के, इतने बार बार आता ही है, इससे डाल देता हूँ क्वेश्चन। 3 मार्क्स का ही तो है, लेकिन नहीं डालना चाहिए। पैटर्न आपका जो मॉडल सेट दिया है उसमें भी इससे क्वेश्चन डाला गया है, और पिछला इतिहास 19 ईयर का भी ईच एंड एवरी ईयर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया ही है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार री करते हैं। आपको प्रॉपर्टीज यदि मालूम ना हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज याद दिला दूं पहले कि प्रॉपर्टीज नंबर 1, ये नंबर 1 2 3 आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। यदि ए से बी हो और एफ एक्स डी एक्स हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ए से बी रहेगा और आप एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी लिख सकते हैं। लिमिटिंग में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फंक्शन एक्स से टी हो गया, डी एक्स से डी टी हो गया, सॉरी, डी एक्स से डी टी हो गया। आप चाहें लिमिट वही रह जाएगा, फंक्शन जेड हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी जेड। कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर ए से बी रहे, यहाँ पर एफ आर है, तो गारंटी है कि यहाँ एफ आर डी आर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में दो। एक एग्जाम्पल में आप चाहे बहुत लंबी क्वेश्चन बनती है, उसमें भी इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है। बीच में रास्ते में आने के बाद इसका यूज होता है। और क्वेश्चन आप इसको यूज उससे रिलेटेड और भी अभी तो नहीं है एनसीईआरटी में, बट आर एस अग्रवाल आप पढ़ते तो उसमें कम से कम 34 मार्क 34 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 या 6 क्वेश्चन में इसका यूज भरपूर है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये होता कैसे है। यदि ये बहुत आसान है, इसे रिवीजन क्लास में तो समझाने का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट दिया हूँ तो कर ही देता हूँ। यदि ये ए से बी है और ये एफ एक्स डी एक्स है, तो हमें लगना चाहिए कि ये क्या हुआ कि ये डी टी बन गया। सपोज करिए मैं इसी दोनों पर आता हूँ, ये इससे कैसे कन्वर्ट, आप किसी को भी कर सकते हैं। एक्स के जगह क्या आया है सर? टी, तो कर लीजिए ना, रेट कर लो, एक्स के जगह टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या विथ रिस्पेक्ट टू टू। लेफ्ट और राइट में एक्स है, उधर टी है, या तो आप इसको एक्स के सापेक्ष करिए या तो टी के सापेक्ष में। तो किसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 हो गया। टी का डी टी बाई डी एक्स हो गया।
आप dx निकाल लीजिए, यहाँ पर dt हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हम लोगों का बनाने का तरीका आपको मालूम होगा, आप पढ़े हैं, सब री कर रहे हैं। तो आइए इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन a से b और एफ एक्स को आप क्या कर दिए, t, सॉरी, आप आप इसको ना देखिए, एक तो ये किया, जब भी माफी चाहता हूँ, जब भी हम लोग लिमिटिंग वाले क्वेश्चन को लेट करें तो लिमिट चेंज कर देना चाहिए, और यदि ना चेंज करें तो लिमिट लिख नहीं सकते। क्यों? रीजन समझिए उसका। ये सर है एक्स, ये dx एक्स का फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये लिमिट भी एक्स का है, तो इसको आप टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टी का फंक्शन बनेगा, तो लिमिट भी टी का होनी चाहिए, इसीलिए लिमिट का बदलना जरूरी होता है। और यदि आप नहीं बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं लास्ट में फिर टी को एक्स में टी का वैल्यू पुट करने के बाद तब आप लिमिट लगा सकते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो आइए इसको बगल में चेक करते हैं। हमारा सिंस चूंकि x इक्वल टू टी है तो हम लोग t इक्वल टू भी x लिख सकते हैं, और जब हमारे पास x का वैल्यू a था, क्योंकि ये भी वैल्यू हमारा x का है, ये भी वैल्यू x का है, जब x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू देन t, x के जगह a रखा, फिर जब हमारा x का वैल्यू b है तब भी t का वैल्यू हमारा क्या होगा, b होगा। क्यों? x का वैल्यू a था तो a बैठाया, a कोई बदलाव नहीं, b था, x का वैल्यू b था, b रखा, लिमिट में कोई बदलाव नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, जो a था a में रहा, और जब हमने b को किया तब b, तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं आया। f रहा फंक्शन, x को हम लोगों ने t माना, t रखा, dx का बदलाव देखिए किस ओर गया है, d की ओर, dt, a से b ft dt। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा फंक्शन बदल कर यहां आ गया, इसको गौर से देखिए, कोई बदलाव हुआ, लिमिट ए से बी था, आज भी ए से बी है, एफ एक्स एफ टी बन गया, डी एक्स डी टी बन गया। इसीलिए इसको एक सांस में हम लोगों ने लिख सकते हैं हम लोग, एक्स का जेड लिख दूं, एफ जेड बन जाएगा, लिमिट वही रहेगा, और आर लिखूं, कुछ भी लिखूं, लिमिट यहाँ बदल नहीं रहा है। ऐसे फंक्शनों को प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया गया है, इसका आप प्रॉपर्टीज के रूप में याद रख सकते हैं। तो देखिए उपयोग क्या होता है, थोड़ा सा और मैं जाता हूँ। जैसे थोड़ा देर के लिए सपोज करो कि 0 से π/2 है और log sin x है और dx है, और मैं अगला स्टेप यदि log sin x को ना लिखकर x के जगह t लिख दूं तो dx dt में कन्वर्ट हो जाता है, और लिमिट जो लोअर 0 था 0 रहा, अपर में π/2 था, π/2 ही रहेगा। तो इस स्टेप के बाद इसको हम लोग लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, कहानी फिर वही घुर के आएगा, सिर्फ हमने x को t में कन्वर्ट किया, मतलब ये माना, और जब हमने x को t माना तो लिमिट 0 था x तो t होगा, x के जगह 0 बैठाओगे t का वैल्यू 0, x के जगह π/2 t का वैल्यू π/2, लिमिट में कोई बदलाव नहीं आता है, और log साइन से साइन रहा, x t हो गया, dx dt में कन्वर्ट। तो ऐसा हम लोग यूज करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा हो और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ऐसा या ऐसा रहे तो ऐसा, दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम। समझ में आया आपको?
डिवीजन है इतना, ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। देखिए, इसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सबसे बाद एक शॉर्टकट में आते हैं आपके सामने, और कुछ-कुछ बातें याद करते हैं। यदि जैसे ए से बी है और हमारे पास फंक्शन है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, नाम रख दीजिए 2, और ऐसा हो और हमें लिमिट बदलने की इच्छा हो, नहीं लोअर में ए है और अपर में बी, मैं अपर को लोअर और लोअर को अपर कर दूँ, ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक माइनस देनी होगी और कुछ नहीं। और एक्स से देखिए एफ एक्स वही रहा, सिर्फ हमने क्या किया, लिमिट को इंटरचेंज किया, ए से बी, बी से ए। आप ये यूज कैसे करेंगे, कहीं पर सपोज करिए ऊपर में -2 आ गया है, नीचे 3 है, थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पर कुछ भी फंक्शन है, सपोज करो एक्स क्यूब डी एक्स है, आपको इच्छा है कि नहीं, आप बनाइएगा ऐसे तब भी होगा। और यदि आप इसको सोचिएगा कि नहीं हमको लोअर को नीचे लिखना है, -2 अपर 3, कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनस बाहर में देनी है। इंटीग्रेशन का चिन्ह यही रहा कि इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर दिए तो -1 देना पड़ेगा, और कुछ बदलाव नहीं होता है। आप ये तब भी यही आंसर आएगा, ना बदलिए तब भी यही आंसर आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, कहीं बिना बदले भी आप। तो आपने इसको देखा, सर्वाधिक यूज होने वाला प्रॉपर्टीज है एफ एक्स डी, बहुत सुंदर, शायद याद नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज 4 या 3 है, जो भी रहे नोट कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। और नंबरिंग से मतलब नहीं है, किताबें तो कभी लिखता है यूजिंग प्रॉपर्टीज 4, आप देखिएगा आर एस अग्रवाल प्रॉपर्टीज 4 में दिया है, एनसीईआरटी उसको 3 में या 2 में या 5 में डाल दिया। एनसीईआरटी बनाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज 5 लिखेगा, आरएस बनाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी 4, जो जहां पर बताया है वो प्रॉपर्टीज लिख रहा है। हम लोग नंबर के पीछे परेशान नहीं होना, हम लोगों को, हम लोग सीधा लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज दिस, प्रॉपर्टीज को ही पूरा लिख दीजिएगा, कहानी ही खत्म हो गया सर। तो प्रॉपर्टीज को वाट कर देता हूं, और आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स रहे, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं सर, ये 0 0 रहेगा, ए और एफ अपर, अपर में जो भी रहेगा, अपर में अभी ए है, -x, ऐसा इस प्रॉपर्टीज को इसमें कन्वर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज बनाता, आर एस अग्रवाल पढ़ते तो कम से कम 60% क्वेश्चन अकेला ये बनाता, अकेला प्रॉपर्टी, बाकी 4-5 प्रॉपर्टीज मिलकर पूरी एक्सरसाइज को बनाता, अकेला बनाता है 60। देखिए, अब रही बात की एग्जाम देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पंथ दो शिकार, लेला बौधा दोनों पार, है ना। तो देखिए, आपको मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बार यूज होता है, इसी क्वेश्चन को ले, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है। और सर एक बात बोले, यदि क्वेश्चन वो में डाले, प्रॉपर्टीज के पीछे माथा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा आइए मैं आपका ब्रेन वॉश करता हूँ। ये क्वेश्चन डाला है कि आई इज इक्वल टू 0 से π/2 और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सर इसको प्रॉपर्टीज में के लिए नहीं करनी है, कोई बोल दे यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाओ, तब हम लोग को बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसे में कॉस स्क्वायर को आप फार्मूला लगाकर भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज से बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये देखिए नीचे 0 है, ऊपर में वैल्यू है, 0 से ए का प्रॉपर्टी हो गई, एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इन, देखिए अब देखिए आई इज इक्वल टू 0, ऊपर में ए है, पाई बाई कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस रहा। एक बात खास ध्यान दीजिएगा,
ये कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स के जगह प्रॉपर्टीज लगेगा, एक्स के जगह हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इसे आप होल स्क्वायर लिखिए या अंदर में स्क्वायर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। कुछ बच्चे जो हल्का अपने आप को कमजोर महसूस करता है, इतने अच्छे गणित में नहीं है, तो लगेगा ये वाला बढ़िया है, और जो अच्छे हैं गणित में वो अंदर में स्क्वायर रखिए, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट मैथ का एक लाइन पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको आप 0 से पाई बाय 2 कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, स्क्वायर था साइन एक्स का, एक बार होल स्क्वायर लिखूंगा फिर स्क्वायर अंदर करूंगा, एक लाइन बर्बाद होगा सर, आपका उम्र निकल गया है इंटीग्रेशन बनाते बनाते, क्योंकि अब आपका समय नहीं है आपके पास। इतने तो मेच्योर हो गए हैं आप, इतने समझदार हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका आई प्लस आई, और इधर हो गया आपका 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक साथ लिख दिया दोनों को ऐड करके इक्वेशन 1 और 2 को, डी एक्स, और आई आई 2 आई 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वैल्यू 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2, पहले बैठेगा पाई बाय 2 माइनस 0 2 आई, आई इज इक्वल टू कर ले गया ये पाई बाय, ये हमारा आंसर। ये यूजिंग प्रॉपर्टीज बनाया, और आप इस सवाल को ऐसे देखिए, इस सवाल को साइड में रख, यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में डाल दे, हमको प्रॉपर्टीज लगा के दिखाना किसको है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। कॉस स्क्वायर को सर कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट इसमें, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और ये 2 हर कर देंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद है या नहीं, याद दिला देता हूँ। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में ये सब पढ़े हम लोग, साइन स्क्वायर, सिर्फ कॉस स्क्वायर था तो 2 को हमने इधर ले आया, साइन स्क्वायर रहेगा फिर भी 2 को इधर ले आएंगे और उसके जगह ऐसा हम लोग बैठा देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला आपका नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन का रिवीजन क्लास है सर, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन का स्टार्टअप नहीं दिया हूँ आपको, रिवीजन है। मैं डायरेक्ट आया हूँ कि 3 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से श्योर क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी मैं छोटा सा प्रॉपर्टी स्टार्ट किया हूँ, ये भी मुझे नहीं करनी चाहिए। 0 से पाई बाय 2 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखिए एक जरा सा, अब देखिए 1/2 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x का कोफिशिएंट 2 है, बटे कर देता हूँ, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट बटे 2 किया जाता है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में रखा जाता है। 1/2 आप वैल्यू बैठा दीजिए, x के जगह पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी पाई बाय 2 ए में 2 पर लिमिट बैठाया हमने, माइनस 0 बैठानी है, 0 प्लस की जगह 0 2 इंटू 0 0 साइन 0 0 0 बटा समथिंग, तो 1/2 पाई बाय 2 टू कैंसिल साइन पाई का वैल्यू 0 0 बटा 2, यहाँ भी 0 हो गया, इधर तो 0 हो ही गया था, और ये खत्म हो गया पाई बाय 2, भी आप आंसर निकाल सकते हैं।
हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज और बिना प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी अंतर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप गया, ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप, एक दो स्टेप का अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है और आप इसको बना सकते हैं। चलिए, बहुत छोटी क्वेश्चन थी, आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ही करते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज यूज होगा मैं साइड में उसको लिख के समझाते जाऊंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 हो जाएगा। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 का इतना दहशत है, खौफ है, आएगा तो आएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। तो आप 2 3 4 इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, किससे लेना है, 2 को ले लेते हैं, वही क्वेश्चन है। सबका एक काम करता हूँ, सब आप जानते हैं, सबका आंसर पाई बाय 4 आएगा, इस सबको कर लेंगे आप। इस सबको वही बनाने का प्रोसेस जो 1 मार्क 1 में बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, सेम बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, सब वही है। प्रॉपर्टीज लगाओ 0 से, ये सभी प्रॉपर्टीज वही लगेगा सर। ये वही लगेगा, ये प्रॉपर्टीज आपका हो गया 0 से ए वाला स्टाइल हो गया, एफ एक्स है, और 0 से ए एफ, ठीक है। ठीक है। अब ये 0 से पाई बाय 2 है, रूट अंडर साइन एक्स है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, सेम है सर। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 0 से पाई बाय 2 प्रॉपर्टीज लगाइए, रूट अंडर साइन एक्स के जगह 90 माइनस एक्स, फिर रूट अंडर साइन 90 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस एक्स। बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 90 कॉस, रूट अंडर कॉस हो गया, ये भी नीचे में कॉस हो गया, प्लस ये साइन हो गया डी एक्स। देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, दोनों को ऐड करिएगा, ये भी आई, ये भी आई, जवाब होगा सर, जवाब आपका होगा 2i। और जब इसको ऐड करूंगा, ये और ये दोनों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, नीचे साइन कॉस है, ये कॉस साइन है, दोनों सेम ही है, प्लस में है, एलसीएम सेम होगा, ऊपर में भी साइन और कॉस तैयार होगा, ऊपर नीचे सेम आएगा, कट के 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 होगा, और यहाँ पर कट के 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, 0 से पाई बाय 2 होगा, लिमिट बैठाओगे पाई बाय 2 माइनस 0, ये सब फेमस क्वेश्चन है, पाई बाय 4 आंसर दे के जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 2 को इधर ले आइए, ये पाई बाय 4 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हम लोग करते हैं सब क्वेश्चन को, तो आपके सभी क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से। इसका आंसर पाई बाय 4, 3 का आंसर पाई बाय 4, 4 का आंसर पाई बाय 4, ऐसे ही देखते ही बन जाएगा आपका। 5 और 6 में देखिए, दोनों क्वेश्चन को उठाइए, 5 और 6 को मैं उठाता हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे से आपको क्लास में बताया गया है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। 5 आई इज इक्वल टू -5 से 5 एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन है। अंदर का मैं उस दिन भी चर्चा किया था, एरिया जब पढ़ा था, कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर का जो वैल्यू होता है एक्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेप्टेबल होता है, दोनों को वो एक्सेप्ट करता है। मॉड के अंदर प्लस भी और माइनस भी, आउटपुट ऑलवेज प्लस। तो ये एक्स प्लस 2 जो है हमारा, एक्स प्लस 2, ये प्लस माइनस दोनों संभव है, मॉड के अंदर प्लस भी होगा माइनस भी होगा। कब क्या होगा उसको जानते हैं, एक नंबर लाइन खींचकर। तो हम लोग एक नंबर खींच देते हैं, फंक्शन हमारा एक्स प्लस 2 का मॉड है, और हमारा जो लोअर लिमिट है इधर -5 है और उधर 5, -5 और 5। इसका बॉर्डर लाइन हम अपनी भाषा में बताता हूँ, जो भाषा में क्लास आपको ऑफलाइन दिया हूँ। ये कौन सा पॉइंट पर ये
बॉर्डर पर जाएगा, मतलब कि ये तो नंबर लाइन पर पॉइंट पर ले जाएगा, मिडिल पॉइंट पर ले जाएगा, यानी कि हम लोगों की देसी भाषा है कि क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, ये क्या लेगा जो बॉर्डर पर जाएगा। आपको याद होगा वो भाषा, बॉर्डर पर जाएगा क्या, युद्ध करने के लिए जाएगा। समझिएगा बात को। -2 ये आ गया सर, बस इसको डिवाइड करनी है, 2 पार्ट अब हमारे सामने आ गया, इतना तैयार हो गया। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो -5 से -2 जाएगा, -2 एंड -2 से 5 ये होगा। फंक्शन यहाँ भी होगा dx, फंक्शन यहाँ भी होगा। आपको मैं बार बार फिर वही बात बोलूँ, आपको बट ये प्लस माइनस दोनों है, कौन सा, ये वाली फंक्शन प्लस होगी कि ये वाली फंक्शन प्लस होगी, इसे जानने के लिए हम पर जाना होगा। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा है इसी पर हम लोगों को जानी है। ध्यान से देखिए, इसी को देखना है। इसके अंदर का कोई भी पॉइंट लीजिए, -2 से पहले -1 था, 0 था, चलो सस्ता में आता है 0 ही ले लेता हूँ, 0 को रखा 2, यानी कि ये इलाका हो गया आपका पॉजिटिव, गारंटी के नेगेटिव होगा, फिर भी चेक कर लीजिए, -2 का -3 यहाँ रख दीजिए, नेगेटिव आएगा निश्चित, यानी -5 से -2 तक जाने वाली लिमिटें रखने वाला लिमिट नेगेटिव फंक्शन देगा और -2 से 5 रखने वाला लिमिट का फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है बट दर्शा दीजिए, अच्छा लगेगा। आपका ये -5 ध्यान दीजिएगा, -5 से -2 माइनस रहा, माइनस को आप बाहर कर लीजिए, फंक्शन आपका x+2 रहा, dx प्लस -2 से 5 और यहाँ पर x+2, ये नेगेटिव हुआ। आप इसको चाहें तो एक बार अंदर में भी दर्शा सकते हैं, अंदर ले जाता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। तो अब लिमिट करिए सर, क्लियर करिए, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस को बाहर कर लिया, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x, लोअर लिमिट -5, अपर हो गया -2 प्लस एक्स का x² का 2x और -2 और 5 सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करने के बाद तैयार हो जाएगा आपका आंसर। कर ही सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? सेम है सर, जो 5 बनाया वो 6 है, आराम से बनाएंगे। 2 से 8 है, बीच में 5 आएगा, 2 और 8 के बीच 5 आएगा, 2 से 5, 5 से 8, बस विकास सेम है। कि बनाना है और आप नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए आपके कुंडली में हल्की दोष है, दोष का निवारण करना होगा, और निवारण दोष का झाड़ फूक करने से नहीं होगा। इस दोष है ना, ये क्वेश्चन 7 नंबर भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 8 भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलिए दोनों को क्रॉप करता हूँ, देखिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7, 0 से 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लगाकर बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे में ही बन सकता है, 1 x को t माने भी बनेगा, विदाउट प्रॉपर्टी का भी बनेगा, का भी बनेगा, दोनों से बनेगा। में लिखा हुआ आजकल नहीं आता, पहले आता था। पहले ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज बोल के आता था, पुरानी कहानी है, 2007, 8, 9 सब में लिखा रहता था यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब ये सब सीन खत्म हो गया, इवैल्यूएट इंटीग्रेट, काम खत्म, बनाओ, बनाने से मतलब है तो आप इसको बना सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, बिना यूजिंग प्रॉपर्टीज, दोनों बनाऊंगा तो काफ़ी समय जाएगा ज़्यादा। आप इसको विदाउट यूजिंग का बनाए हैं, पहले एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चन मिला है, सिर्फ और सिर्फ ये टी मान लीजिए, आपका काम है। और प्रॉपर्टीज से बनाइएगा तो लिखना होगा, चल रहा है तो उसी से लिखता हूँ। इस इज द फॉर्म ऑफ 0 से बच सकते हैं इसको आगे, ये लिख लीजिएगा आप इसको, चाहिए 0 से 1 है x
एक्स जहाँ है वहाँ ए माइनस एक्स, यानी ए की जगह क्या है हमारा ए, ये ए है सर, ये ए माइनस एक्स यानी का वन माइनस स्टार्ट यहाँ वन वन है माइनस, फिर एक्स है, फिर ए माइनस एक्स, ए बोले तो वन, और यहाँ पर एन, और ये हो गया, समझिएगा। एन, ये वन माइनस एक्स टू दी पावर एन है, यहाँ तो वन माइनस ये एक्स को लिखा हूँ। अब देखिए वन माइनस एक्स और वन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करिए, प्लस हो जाएगा एक्स, हाफ हो गया, 0 से 1 एक्स, एक्स टू दी पावर एन। अब इसे आप या तो इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड यहाँ करिएगा तो दिक्कत, प्रेस कर दीजिए, रेट कर दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 ऑलवेज इक्वेशन 1 और 2 मान के ऐड करके बनेगा ऐसा गारंटी नहीं है। हाँ, फिर बोलता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टीज बोलेगा तो आपको ये प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। 1 इंटू एक्स टू दी पावर एन, की पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर एन, पर ऐड कर डालिए, 0 से 1 अलग करके सेपरेट कर दीजिए, अच्छा लगेगा। 0 से 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस एन डी एक्स, इंटीग्रेशन कर डालिए एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, एन प्लस 1, 2 से 1 की पावर 1 प्लस एन, ऑलवेज पहले से है, प्लस 1 कर रहा हूँ, 1 प्लस एन रहेगा। अब देखिए लिमिट बैठाइए, एक्स का वैल्यू 1, 1 पर एन प्लस 1, कोई भी पावर डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे एन प्लस 1 माइनस 0 पर पावर समथिंग, थोड़ा और चले सर, अच्छा लगेगा। उम्र हो गया आपका, एक्स का वैल्यू 1 है, 1 पर मैं कोई भी पावर रखूँ, ये पावर रखने जा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक्स की जगह 0 रखूँ, 0 रखूँ, पावर समथिंग 0 बटे समथिंग 0, कहानी खत्म। माइनस एक्स की जगह 1, 1 पर समथिंग पावर कम, नीचे 1 1, 0 पर समथिंग पावर 0 बटे समथिंग, रिजल्ट क्या आ गया सर हम लोग का? 1 बाय एन प्लस 1 प्लस 1 बाय एन प्लस, दे दीजिए आंसर, अच्छा लगेगा। ये एन प्लस आ गया माइनस, कौन कैसे बना सकता ले गए हम? ऐसा लगा आपको, आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा। अब इसी जगह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्या करता हूँ, आज जय बच्चा आ जाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छी है, क्या आप बनाइएगा। 8 आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल log, फिर वही बोलूंगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0 एफ एक्स, क्या करेंगे आप, वाई वाई log प्लस 10, एक्स के जगह ए माइनस वाली एक्स को बाद जो एक्स है ए बोले, वाई वाई
एक्स लिखिएगा, पाई बाय लॉग प्लस 10a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना। जीरो से पाई बाय 4 लॉग 1 से दीजिएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 प्लस 10x 1 माइनस 1 इंटू 10x dx पाई बाय 4 लॉग एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस यहाँ चला आया, तो 1 था यहाँ चला आया, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोगों का कट जाना चाहिए इस जगह, कट क्यों नहीं रहा है मेरे भाई? अरे सब, अरे 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 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 अंडर में प्लस होगा सर नीचे, जब यहाँ प्लस होगा तो ये यहाँ पर प्लस जाएंगे और ये वहाँ पर आएगा, तब रिवर 10 का धुआं हो जाएगा। और सर ये हो गया 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 और 1 2 1 प्लस 10x i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग m बाय n लॉग m लॉग n 1 प्लस 10x dx पाई बाय 4 लॉग 2 कांस्टेंट है, क्यों ना इसको बाहर ही कर दिया जाए, यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं किया तो कर देता हूँ dx, समझे, और फ्रेश कर देता हूँ। चलिए एक बार उसको साथ में लिख देता हूँ, बेचारे को काहे बाहर कर दोगे एक बार में, कर सकते हैं जो अच्छे हैं, मैथ से प्रेम करते हैं आप एक आख लाइन शॉर्ट कर सकते हैं। आदमी मैथ लेकर मजबूरी में फंस गया है, उसे लगता है कि मैं मजबूर हूँ मैथ से, का एक ही रीजन है सर, उन्हें अपने आईएससी का लाइफ में मस्ती बहुत किया। और ये देखिए क्वेश्चन 1 से मैच कर रहा है, आपका क्वेश्चन कोई क्वेश्चन 1 है, देखिए तो है, देखिए सेम चीज है, ये दोनों को शॉर्ट से दिखा देता हूँ। ये देखिए जो आपका आई है वही है क्वेश्चन, क्यों ना हम लोग इसको आई लिख दें सर, का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, इधर भी आई, उस आई को इधर लाई, इधर लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 4 और आई 2 आई लॉग बैठाइए पाई बाय 4 माइनस 2 लॉग 2 पाई बाय 4 पाई बाय 4 आई इज इक्वल कर ले जाइए, ये हो गया पाई बाय 8 लॉग। प्यारा क्वेश्चन और बहुत, आप इसे अपने चांस में रख, आंसर हो गया माइनस पाई बाय 8 लॉग 2। और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हल्की सी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इसे आप नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज किया
और प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जिन्होंने ये जो मैं येलो कलर से लिखा हूँ 10a-b को यूज कर लिया, काम बन गया उसका। चलिए, आपने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अंदर वाले को लेट करो, बाहर वाला डिलीट हो या ना हो। देखिए इस related ही शायद हम लोग का नहीं आने। चलिए 0 से 2 x2 माइनस एक्स, अब करूँ या याद ही रहेगा। छोटा क्वेश्चन है, प्यारा है और आता भी है। i इज इक्वल टू से 2 एक्स अंडर 2 माइनस एक्स इन, ठीक है। अब देखिए 0 से 2 एक्स, ध्यान देना। अब यूजिंग प्रॉपर्टीज बना रहे हैं तो प्रॉपर्टीज को यूज नहीं, यूजिंग प्रॉपर्टीज बोलता आप इसको प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, बिना प्रॉपर्टीज का ही बना सकते हैं। फिर बोलूंगा एग्जाम में लिख के नहीं देगा कि इसको यूजिंग, तो हम लोग ऐसा काम करेंगे ना कि जो यूज वाला है उससे बना, तो लगता है कि ऐसे ही शॉर्टकट बन जाएगा, उसको ऐसे ही बना देंगे। चलिए उसको ऐसे ही बनाते हैं। और आप बोलेंगे तो मैं फिर बना दूंगा। आप 2 माइनस एक्स को टी लेट कर सकते, चीज बनाइएगा तो जहाँ एक्स वहाँ 2 माइनस एक्स, बात है दोनों। तो आप बोलेंगे क्या कि सर प्रॉपर्टीज के खानदान में आप दूसरा क्यों, द फॉर्म ऑफ, तो वही जी ए ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स के जगह सर ए माइनस एक्स, ए बोले तो 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ रूट अंडर माइनस एक्स के जगह फिर 2 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 2 माइनस एक्स अंडर माइनस 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 प्लस एक्स इन डी एक्स, कैंसिल, 0 से माइनस एक्स अंडर एक्स डी एक्स, 0 से 2 से पेज लगा दिया। अब देखिए ट्रेस कैसे करना है, माइनस एक्स इंटू एक्स टू हाफ एक्स माइनस 0 से ऐड करूंगा 1 और हाफ 2 एक्स पर पावर हाफ प्लस 1, ये भी हाफ प्लस एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 5/, नीचे भी 5/। एक बात और बोले, इतना तो उम्र हो गया है कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये भी इधर शॉर्ट कर रहा हूँ, 3/2 प्लस 1, ये भी 3 तो है एक्स टू दी पावर बाई 2, ये भी 3/2 हो, बाहर कर देता हूँ, बाई 3 बाहर हो जाएगा, नीचे एक्स टू दी पावर 5/2, नीचे भी 5/2, 0 4 अपॉन लिमिट टू पावर 3/2 पावर 5/2, क्लियर है, 4/3। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा आपको दिक्कत दे रहा है, पावर 3/2 का क्या, 2 का स्क्वायर रहता तो रहता 8 का जो पावर है उसको क्लियर करना होगा, आपको काटना होगा, का स्क्वायर लिख दूं पर कितने
स्क्वायर हो गए, 5/2 का कहानी खत्म हो गया। 5/5 अभी वही 5 स्क्वायर पर पावर 5/2 3 कैंसिल का क्यूब पर 2/5 रूट का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्लियर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार में हो गया 4 4 क्लियर करिए, 8/3 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 8√5 हल कर लेंगे, जाएगा 3 हो गया, इस रूट कर दीजिए, उम्मीद 550 जाएगा। अब बहुत इजी, क्या आंसर मिला है या नहीं मिला है, चेक होगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए लग रहा है ठीक ही होगा। चलिए अब आप देखिए, स्टार्ट आपको दे दिया हमने, आप इसे बनाए, ये भी क्वेश्चन अच्छी है, 10 मार्क्स 10 नंबर, सभी क्वेश्चन इसमें अच्छे, सभी से रिवीजन करिए आप, ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्वेश्चन भी आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत तो आप इसे नोट्स में होगा, रिवीजन करिएगा। सर मैं आपको ज़्यादा क्या बोलूँ, यदि आप एवरी क्वेश्चन हाँ वो तो लंबा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि सबको आप नोट्स पे देखकर रिवीजन करिएगा, बाकी कुछ डाउट होगा तो मैसेज करेंगे आप, है ना। मैं आपको सिर्फ ब्रेन वॉश करने आया था कि आप देखिए ऐसा कर सकते हैं और आप अच्छे बन सकते हैं। देखिए मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, इसमें से सारे सिलेक्टेड हैं बच्चे, कहा नहीं जा सकता है, सारे सिलेक्टेड। आप ऐसा तो मैं पढ़ाने के समय कर देता हूँ, टाइम बता दिया, ये 10 नंबर को बनाना ही आपको अच्छा है, जैसे भी जो क्वेश्चन है ये अलग प्रॉपर्टीज का है, 11 नंबर, ये फिर वही 0 से वाला है, ये फिर अलग है, थोड़ा सा अलग है, ये फिर वही है, 5/4 जिसका आंसर आता था, इसमें 5/2 नहीं, 5/4 नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा ए है। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 1 आ जाएगा, लिमिट ए रहेगा, 1 का एक्स होगा, ए होगा ए माइनस का, फिर 2i होगा, i इक्वल टू a/2 आंसर, a/2। 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी है, ये अच्छा है, आप नहीं बोले अच्छा है, सभी क्वेश्चन अच्छा है, आप छोड़ेंगे क्या, एक आध दो छोड़ क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को बना लीजिए जम के, एक न, आप आकर 3 मार्क्स निश्चित कर रहे हैं इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर में, तो कम बड़ी बात नहीं है, तो निश्चित है बोलिएगा क्या 13 अलग प्रॉपर्टीज का है, तो 13 आई जी को प्लस पाई बाई
7x dx। ये फॉर्म हो गया द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ ए से ए एफ, अलग टाइप का। ये थोड़ा सा ये आपके सामने करा देता हूँ। आप ए से ए का जो प्रोपोर्शन से ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब लागू होता था? जब हम लोग माइनस एक्स डालते थे और जवाब होता था प्लस एक्स। का जवाब जीरो भी होगा तब जब फंक्शन में माइनस एक्स माइनस एक्स। जीरो से मतलब ये एक फंक्शन है, देखिएगा ध्यान से। फंक्शन आपका इस मॉडल में रहेगा और ये दो फंक्शन को जन्म देगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ये फंक्शन दो फंक्शन को जन्म देता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से तो होता है ना कि पॉकेट में 50 रुपया हो, चलो भाई दाल भात सब्जी खा लेते हैं होटल में साधारण सी। और यदि पॉकेट में 100 रुपया है तो कुछ अच्छा चीज ऑर्डर करके खाऊंगा। वही बात है, ये कंडीशन लागू है। आपके पास यदि इस फंक्शन में माइनस एक्स बैठाने सर एफ एक्स यानी फंक्शन पॉजिटिव देता है, इवन देता है फंक्शन, आपका ये फंक्शन ये वाला फंक्शन का रूप लेगा, ऊपर वाले फंक्शन का, ये वाली फंक्शन। और यदि फंक्शन में माइनस एक्स हम देखिए माइनस बैठाकर यदि वो नेगेटिव देता है यानी ऑड फंक्शन होता है, आपका ये फंक्शन नाम नाम सत्य करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन करते हैं। पाई बाई टू से पाई बाई टू का फंक्शन आपका है साइन 7। पहले हम लोग फंक्शन है, हमारा फंक्शन है हमारे पास, आपके पास है एक्स इज साइन 7x। एफ एक्स इज, थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर देता हूँ, क्या लिखूँ? x। अब हम x के जगह माइनस एक्स कर, साइन एक्स के जगह माइनस होल 7 और ये साइन का थीटा, ये फर्स्ट ईयर है सर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लास 11th की बातें हैं। पावर 7 माइनस को 7 बार गुना करिएगा माइनस रहेगा और साइनस, और आप पुनः एक्स लिख, का मतलब हो गया कि ऑड फंक्शन। ये कैसा हो गया सर? ऑड फंक्शन, यानी इसका राम नाम सत्य होने वाला है। इस फंक्शन का डायरेक्ट ऑड आ गया, ये ऑड है सर, ये इवेन है, इवेन फंक्शन, और ये ऑड फंक्शन। तो का जवाब सीधा हो गया कि हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था, इंटीग्रेशन पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx, इसका सीधा रिजल्ट हो गया वो। आप इससे बनाइएगा, ये सब कुछ है। ये नेक्स्ट
क्वेश्चन है एंड का सैंपल भी है अच्छे करिएगा, ये भी बढ़िया। बाकी आपके नोट्स में होगा, कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज करिए। आप अच्छे से इसको बनाइए, पूरी क्वेश्चन अच्छे हैं, सब के सब अच्छे हैं। जब मैं टेस्ट में भी कितना बार डाल चुका हूँ, देखिएगा शायद ऑफलाइन टेस्ट में दिया था। बहुत अच्छा, इसको प्रोफीज लगाओगे कट सारा वन हो जाएगा, साफ हो जाता है। ध्यान से देखिएगा और इसको बनाइए। तो कुछ जरूरत है फिर कॉल करिएगा, फिर मिसलेनियस में वहाँ पर कर लेंगे जाकर। और हल्का सा फिर पार्शियल में जाऊँगा, वहाँ भी थोड़ा बताऊँगा। तो अच्छे से बनाइए, आज रिवीजन करिए बढ़िया से। फिर बताऊँगा आपको अगला कब क्लास दे रहा हूँ। तो ऑफलाइन में आते हैं, मैं तो बोलूँगा कल रहते हैं दुमका में, वो खास करके 10 बजे आपको टाइम दिया गया है, आप आकर क्लास कर सकते हैं ऑफलाइन। 10 स्टूडेंट थे क्लास में, आप आइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अलग बातें होती है। और यदि आप दूर चले गए हैं, कुछ बोलिएगा तो डिमांड करिएगा, फिर मैं वैसा क्लास दूंगा। लाइव बोलिएगा या रिकॉर्डेड बोलिएगा, जो बोलिएगा मैं दे दूंगा आपको। तो फिलहाल आज का होमवर्क देता हूँ, इसका आप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन में पूरे मैथ को कंप्लीट रिवीजन कर लिया हो। प्रोबेबिलिटी चल रहा है, एक या 10 को क्या होगा रिवीजन में, ये बोला कि नहीं ये सब हो जाएगा सर अपने से। फिर भी आज बहुत सारे बच्चे रहे थे, वो कल जो टेस्ट किए थे सर, क्लास हमको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जिसको क्या बोलता है बार कोर्स साथ ए टू जेड रिवीजन कंप्लीट। तो जो यहाँ है जरूर क्लास आइए 10 बजे, आपका टाइम है। और घर बैठे हैं, कुछ ऐसे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैसेज करेंगे, उस हिसाब से मैं दूँगा कि नहीं होगा क्लास या लाइव क्लास दे दूँगा यूट्यूब पर। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्लास देते तो अच्छा लगता, क्लास देते तो अच्छा लगता। आप वीडियो देखिए और मैं बोलूँगा कि इसको कंप्लीट रिवीजन आज मार लीजिएगा। बच्चे रिवीजन अभी तक नहीं कर पाए हैं, आज स्टार्ट दिया हूँ। आज रात आपका 3 मार्क्स प्योर हो जाना चाहिए। आज आपने इस 3 मार्क्स वाले इस एक्सरसाइज से 3 है, 3 मार्क्स आना ही है। आज रात में बैठ के आराम से इसको रिवीजन मारिए, 3 मार्क्स को पक्का करिए। और फिर भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद हमें बताइएगा कि किस क्लास चाहिए। मिलते हैं, शुभ रात्रि। अच्छे से बनाइए और 3 मार्क्स पक्का करके हमें